हम लेकर आए हैं बिहार और देश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। फिर गर्म हुआ स्मार्ट मीटर का मुद्दा, राजद ने किया बड़ा आंदोलन का ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले आज से यात्रा पर निकलेंगे उपेंद्र कुशवाहा, जातीय समीकरण को करेंगे मजबूत। हरियाणा चुनाव से पहले विनेश फोगाट ने दिया बड़ा बयान, निशान हाथ है पर काम करेगा थप्पड़ का। 21 दिन बाद फिर बिहार दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा, 28 सितंबर को करेंगे पटना का दौरा। यूपी के सीएम योगी के फैसले की मुरीद हुई कांग्रेस शासित राज्य की सरकारें, अब अपने प्रदेश में भी नियम करेंगे लागू। अशोक चौधरी प्रकरण पर सीएम नीतीश पर रोहिणी का बड़ा हमला, कहा चाचा जी के हाथ से टवल जारी है, चाचा की चुप्पी दर्शाते उनकी लाचारी। जम्मू की रैली में राहुल गांधी का बड़ा बयान, कश्मीरी पंडित पाकिस्तान से आए शरणार्थी हैं। फेल है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के सारे दावे, रजिस्ट्री ऑफिस से गायब हो रहे जमीन के पुराने दस्तावेज। दिलीप जायसवाल ने मुकेश सहनी को दी बड़ी नसीहत, नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देने से परहेज करे वीआईपी सुप्रीमो। बाढ़ पीड़ितों के लिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने किया बड़ा ऐलान, लखीसराय में लिया राहत शिविरों का जायजा। अब खबरें विस्तार में। बिहार में पिछले कुछ दिनों से स्मार्ट मीटर का मुद्दा काफी गरमाया है। अलग अलग जगहों पर कई लोग स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं। इस वजह से बिजली विभाग को भी समस्या उठानी पड़ रही है। वहीं इस कड़ी में अब सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि राजद ने बड़ा ऐलान किया। राजद ने यह निर्णय लिया है कि वह इस मामले को लेकर आंदोलन करेगी। दरअसल पिछले दिनों कई लोगों का दावा है कि स्मार्ट मीटर की वजह से उनके घर पर बिजली का बिल ज्यादा आ रहा। अब राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया। बता दें कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि बिहार में स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट मची हुई है। गरीब किसान और आम उपभोक्ता इससे काफी परेशान है। इसी के साथ जगदानंद सिंह ने कहा कि 1 अक्टूबर से पार्टी इस गंभीर मसले पर बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा आज से बिहार की यात्रा की शुरुआत करेंगे। उनके इस यात्रा की शुरुआत अरवल जिले के कुर्था से होनी है। बता दें कि कुशवाहा इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों के मुद्दों को लेकर जनता से मुलाकात करेंगे। बिहार यात्रा के माध्यम से न वह केवल आम लोगों की समस्याओं को समझेंगे, बल्कि एनडीए के लिए कुशवाहा वोट बैंक को भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा यात्रा की शुरुआत वह जगदेव बाबू की धरती कुर्था यानी कि अरवल से करेंगे। इसके लिए वह पटना से अरवल के लिए रवाना हो गए हैं। कुशवाहा आज अरवल और औरंगाबाद में यात्रा किए। इसके बाद 26 सितंबर को औरंगाबाद और रोहतास में रहेंगे। 27 सितंबर को वह रोहतास में यात्रा के बाद भोजपुर भी जाएंगे। पहलवानी से राजनीति में आने वाली भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हाथ का निशान थप्पड़ का काम करेगा। जी हां, विनेश ने कहा कि कांग्रेस के पंजे का निशान थप्पड़ का काम करेगा। चुनाव से पहले भाषण देते हुए विनेश ने कहा कि हाथ का निशान है, यह हाथ का निशान तो जरूर है लेकिन थप्पड़ का काम करेगा। इसके अलावा विनेश को कहते हुए सुना गया कि थप्पड़ की आवाज दिल्ली तक जाएगी। अब इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। 28 सितंबर को वो पटना आएंगे। संभावित दौरे को लेकर बीजेपी नेता इसकी तैयारी में अभी से जुट गए हैं। इससे पहले 2 दिवसीय दौरे पर 6 सितंबर को जेपी नड्डा बिहार आए थे। 21 दिन बाद फिर से जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पटना पहुंचने के बाद जेपी नड्डा बीजेपी सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों एवं वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और बीजेपी सदस्यता अभियान की समीक्षा भी करेंगे। ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी अध्यक्ष आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। राज्य सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधने से कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। ऐसे में जब बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया और जदयू में उनके खिलाफ कई नेताओं ने तल्ख बयानबाजी की, तो अब रोहिणी ने भी तंज कसा है। रोहिणी ने अशोक चौधरी प्रकरण को केंद्रित कर सीएम नीतीश को निशाने पर लिया। रोहिणी ने दावा किया कि जदयू में सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा, नीतीश कुमार लाचार से दिख रहे हैं, जल्द ही जदयू में बिखराव भी देखने को मिलेगा।
पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में होटल और रेहड़ी संचालकों के द्वारा खाद्य पदार्थों में थूक और मूत्र मिलाने की कई खबरें आई थी, जिसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए निर्देश दिया था कि सभी खाद्य केंद्रों पर संचालकों, मालिकों और प्रबंधकों का नाम और पता अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि शेफ और वेटर को मास्क और दस्ताने पहनने चाहिए। इसके अलावा होटल और रेस्तोरां में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हमेशा योगी सरकार की नीतियों की विरोध करने वाली कांग्रेस अब योगी आदित्यनाथ की इस नीति की मुरीद हो गई है। कांग्रेस के एक मंत्री ने योगी के नक्शे कदम पर चलते हुए एक बड़ा आदेश जारी किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों को पाकिस्तान से आया शरणार्थी करार दिया। जी हां, उन्होंने तुरंत ही अपनी गलती सुधार भी ली और कहा कि वे पीओके से देश में आने वाले शरणार्थियों की बात कर रहे थे। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हमेशा से ही जम्मू कश्मीर के चुनाव में एक अहम मुद्दा रही है। बता दें कि साल 1990 में आतंकी घटनाओं के बाद बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर घाटी से पलायन कर गए थे। तब से कई चुनाव हुए जिनमें कश्मीरी पंडितों की वापसी का भरोसा दिलाया गया, लेकिन अब तक यह मुमकिन नहीं हो सका है। सूबे के मंत्री और देश की सबसे बड़ी पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल यह दावा करते हैं कि हमने जमीन के पुराने दस्तावेज को ऑनलाइन लाने की व्यवस्था कर दी है, लेकिन शायद मंत्री जी को यह बात मालूम नहीं या फिर कभी उन्होंने जानने की कोशिश ही ना की कि उनके नाक के नीचे क्या चल रहा है, या फिर यदि कान तक खबर पहुंची भी हो तो शायद यह कान झाड़कर निकल गए हों। क्योंकि एक तरफ मंत्री जी दावा कर रहे हैं कि वो सारे दस्तावेज ऑनलाइन कर देंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके ही विभाग में पुरानी फाइलें गायब हो रही है। बताया जा रहा है कि बिहार के कई जिलों में जमीन रजिस्ट्री के पुराने दस्तावेज गायब होने की खबरें सामने आई हैं। बता दें कि पटना, बक्सर और भागलपुर में इस तरह की शिकायतें हर दिन सामने आ रही हैं। अब सवाल यह है कि जब दस्तावेज रहेंगे ही नहीं, यानी कि उनके ही विभाग से जुड़े ऑफिस से जब फाइलें गायब हो जाएंगी, तो मंत्री जी आखिर ऑनलाइन करेंगे क्या? बिहार सरकार में मंत्री व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के एक बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम पहले कर चुके हैं। एक वक्त पर वह नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांधा करते थे, आज वह उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देने से परहेज करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बुधवार को लखीसराय में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। गंगा के बाढ़ से बिहार में पटना से भागलपुर तक सभी जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। बता दें, मुंगेर सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर प्रकार का सहयोग देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने वहां चल रहे सामुदायिक किचन में खाने की सामग्री और उसकी गुणवत्ता का भी जायजा लिया। साथ ही बाढ़ पीड़ितों के बीच कपड़े बांटे और बर्तन मुहैया कराने की बातें भी कही। साथ ही बाढ़ से अपना घर गंवाने वाले लोगों को उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी को मकान बनाने में सरकार की ओर से सहयोग किया जाएगा। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।